श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी एक आध बातें मेरी बताई गई और कुछ आपके लिए। तो एक इसलिए नहीं कि मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ या तुम्हारी, उससे शायद थोड़ी प्रेरणा मिले। कई बार बीज में कुछ छिपा होता है, बीज को भी नहीं मालूम होता, बीज देख के और लोग भी नहीं जान सकते इसके भीतर क्या है। तो जैसा कहा कि छोटे में मैं यमुना नदी में खड़े खड़े जाप करता था, तब कुछ मुझे बहुत ज्ञान था, समझ थी, ये बात नहीं है। जैसे तुम्हारे बच्चे पूजा करते देखते हैं तो वो भी आरती घुमाते हैं, वो भी पैर छू लेते हैं, वो भी मंदिर चले जाते हैं, ऐसे ही मैं कम अकल था। मुझे आता कुछ नहीं था, पर सुना था कि भजन करना चाहिए, तब करना चाहिए, तो करने लगे थे। और मेरे समझ में कुछ अवतारी पुरुषों को छोड़कर बाकी सब मेरी ही तरह हैं। तो लगा रहा, धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ते गए। फिर गुरु महाराज के विषय में सुना कि उनके दर्शन करने से आदमी तर जाता है। तो तरने के चक्कर में फिर गुरुदेव के पास चले गए। और तरना क्यों जरूरत पड़ी, ये भी भोंदूपन के कारण बचपन में सब चीजें बच्चा स्वीकार करता है। अभी आप भी देखो, जब आपको पढ़ाया गया होगा कोई का खा गा, तो आप जानते थे जब का को का माना था? बोलो, जानते थे ये का होता है, ये खा होता है, ये गा होता है? नहीं जानते। जो कहा मान गए। बचपन एक बहुत अच्छाई से भी भरा होता है, उसका नाम है जो बड़े कहते हैं, घर वाले कहते हैं, जो जिनको विश्वास करता है, अपना समझता है, वो कहते हैं, उनकी मान लेता है। जाति हमने कहने से मानी, धर्म हमने कहने से माना, भगवान पूजा हमने कहने से मानी। तो कोई मैं और तुम कोई फर्क वाले नहीं हैं। मैं तुम्हारी तरह या तो मुझे भी बुद्धू मान लो, या मैं अपनी तरह तुम्हें भी बुद्धू मानता हूं। मैं बहुत कोई ज्ञानी तुम्हें नहीं समझता, ना अपने को। पर जब तरने का विषय आया तो तरने की बात क्यों, हमने अपनी आंखों सामने देखा जानवरों को मारते, सुअर को मारते, मछली को मारते, जानवरों को मारते, दूध दूते समय डंडे से पीटते, हल पर चलाते, इक्के के घोड़े पर बैठते। इतना लगने लगा था कि इनको तकलीफ हो रही है। और घर वालों से, गांव से सुना था कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बस इतना ही सी बात थी। बच्चे थे, मान गए। आप लोग तर्क करते होगे, मेरे मन ने मान लिया कि यदि बुरा करेंगे तो हमको भी यही भोगना पड़ेगा। और जन्म होते रहते हैं, ये आखिरी नहीं है, जन्म होगा, जैसा करेंगे तैसा भरेंगे। ये बचपन में बैठ गई बात। तो कुत्ता न बने, मछली न बने, सुअर न बने, गधा न बने, घोड़ा न बने, मारे न जाएं, बैल न बने। बैल को लाद दिया, चढ़ाई है, जीभ निकालता है, फिर भी मारते हैं, उसे ले जाते हैं। ये हमने आंखों से देखा था। जो आंखों देखा वो बता दें, और जो सुनने से माना वो बता दिया। तो लगे थे पहले कि हम बुरा काम ना करें, तो भजन करने लगे। फिर लगा भजन करेंगे, अगला जन्म होगा, अच्छे बन जाएंगे, फिर और अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे बन जाएंगे। पर जब जन्म होता रहेगा, अब देखो ये से एक चिल्ली था, मैं सोचने लगा कि जब जन्म होता रहेगा तो अगला जन्म ठीक होगा, उसका अगला ठीक होगा, सब ठीक ही होते रहेंगे, कभी गड़बड़ी ना होगी। तो लगा फिर जब जन्म होगा तो किसी न किसी जन्म में हम पाप भी करेंगे। ये तो सोचा था इस जन्म में ना करेंगे, ऐसा तो मन में बन गया इस जन्म में। लेकिन हर जन्म की गारंटी कैसे करें? तमाम लोग करते थे बुरा, और ज्यादातर बड़े आदमी बुरा करते थे।
जो मैंने अंदाज लगाया बचपन में, जो धनी थे वो ज्यादा अत्याचारी थे, जो ताकतवर थे ज्यादा अत्याचारी थे। तो ये लगा अच्छा करेंगे तो बड़े बन जाएंगे, तब गड़बड़ करेंगे सो दुर्दशा होगी। तो फिर ये लगा कि जिसका जन्म मरण नहीं होता तो ही बात बनेगी। तो वो कैसे होगा? कहते जिसको भगवान मिल जाते हैं वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् अप्राप्य माम निवर्तन्ते। तो फिर लगा भगवान कैसे मिले? तो लगा गुरु के मिलने से मिलते हैं। तो एक पुस्तक में पढ़ा गुरुदेव का नाम कि उनके दर्शन करे तो चित्त ये हो जाता है, परमात्मा मिल जाता है। उनकी बातें सुने तो बस जब अटकी होती है, जब तुम्हें शादी की जरूरत थी तब तुमने कभी नहीं कहा कि ये विवाह पाखंड है, ये घुमाने से कहीं शादी होती है, चक्कर लगाने से क्या बनता है। आपने चक्कर लगा के शादी की कि नहीं? कर ली नहीं ना? हाँ देखो आपने क्या किया था, मान लिया नहीं। जो जरूरत होती है आदमी मान जाता है। शादी की जरूरत होती है तो पंडित चक्कर लगवा देते हैं, आप मान लेते हैं हो गया विवाह, परमानेंट हो गई जिंदगी भर को। तो ऐसे ही हमें लगा कि मोक्ष चाहिए तो गुरु के मिलने से होता है, वहां गए बहुत अच्छी बातें लगी। तो अब यहाँ तक तो हम अपनी हालत बता दी। दूसरी बालक हमारे युधिष्ठिर जी ने सम्मानी, उन्होंने कहा आप आनंद लें। तो भैया अभी मैं आनंद का ठेका नहीं लेता, मैं जान के इसलिए कहता हूँ, उनकी बात बड़ी अच्छी है पर मैं थोड़ा तरीका बदल के कहता हूँ। अस्पताल जब जाते हो तो इंजेक्शन लगता है, वहाँ लेटाए जाते हो, दवा दी जाती है, चीर फाड़ होती है, सब आनंद ही होता है ना? बोलो, आनंद के लिए तो होता है पर उस समय आनंद होता है ये डॉक्टर नहीं कहते। बैठे रहना, उनकी बात मानना। अब तुम चाहो उसी दिन आनंद जाए तो गड़बड़ है। अब यहाँ तुम्हें आनंद ना आए, बैठना पड़ेगा। हाँ, यदि तुम चाहते हो ठीक ठाक घर आ जाएं, ठीक हो जाएं, घर वापस जाएं, परमात्मा तक यात्रा हमारी सुखद हो, तो फिर बैठे रहो। बाकी आज अच्छा लगे ये मैं नहीं कहता, कुछ बुरा बुरा भी कहूँगा। हाँ, सब अच्छा अच्छा नहीं कहूँगा। हाँ, शुरू में लोगों को अच्छा कह के पटाना पड़ता है। यदि डॉक्टर बुरा बोल दे ना तो कई बीमार कहेंगे मर चाहे जाए पे उस डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए थोड़ा हमको भी ख्याल तो रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तुम बुरा मानोगे तो कई बार आदमी इज्जत के लिए सब तो इकार कर लेता है। मरना, कई बार नाक के लिए घर में तलाक हो जाते हैं। अब देखो तलाक अच्छा नहीं है पर कभी कभी मान अपमान हमको तलाक तक ले जाता है। इसलिए हम तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे पर हमारी हर बात तुम्हें अभी अच्छी लगे जरूरी नहीं। अब डॉक्टर कई परहेज बताते हैं फिर भी रोगी नहीं करता परहेज, ये भी जरूरी है। तो इलाज के समय कई कठिनाइयां आती हैं पर अपना यदि इलाज चाहते हो तो सब स्वीकार करते हो। तो यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो कुछ कहूँगा मानना पड़ेगा, और नहीं मुक्त होना तो और जन्म होते रहेंगे। कभी न कभी जब दुखी हो जाना, देख लेना दुर्दशा औरों की, कुछ अपनी, तो फिर मन जब करे तब इस रास्ते आना। कोई ये थोड़ी कि इसी जन्म में हम, दूसरे जन्मों में हम नहीं मिलेंगे। कोई ना कोई गुरु हर जन्म में मिलता है। पहले लोगों को भी गुरु मिलते रहे हैं, जब हम नहीं थे तब गुरु नहीं मिले होंगे, सब मिलते रहते हैं। युगों युगों से दुनिया चली आई है, संत मिलते आए हैं, तारते आए हैं, लोग तरते आए हैं, और सब कभी नहीं तरे, नहीं तो अब होते ही नहीं हम तुम। कोई ने सबको तार नहीं पाया। बहुत लोग गुरुओं की नहीं मानते, ग्रंथों को नहीं ठीक से मानते तो उतरते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे जब कोई बीच में उठने लग जाए और
संतों को डरे शर्माए घरों से ना निकले, क्योंकि तो वो गुरुदेव कहते थे बड़े घरन की स्त्रियां आते में शर्माए, ते ही कारण कुतियां भई घर घर डंडा खाएं। बड़े घरन की स्त्रियां संतन से शर्माए, पिक्चर में ना शर्माए। हाँ वो तो देखें तो संतन से शर्माए, ते ही कारण कुतियां भई घर घर डंडा खाएं। तो देखो हम उसी बात को याद करके कहते हैं कि सब आ जावें, तो फिर कुत्ता कौन बनेगा, गधा कौन बनेगा, शुअर कौन बनेगा? वो भी तो कुछ चाहिए दुनिया में। तो वो कौन बनेंगे? वही बनेंगे जिनको यहाँ नहीं आने का मौका मिलता, कथा अच्छी नहीं लगती। तो ये ध्यान रखो। और वो भी आपने सुना है कि पाप जब ज्यादा होता है तो कथा अच्छी नहीं लगती, लगता है उठो उठो। अब मन लगने लग जाए, पहली प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले तो संत अच्छे लगे, दूसरी भी संत जो सुनावे उनकी कथा अच्छी लगे, और फिर गुरुओं की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, निर्माण होके नीवा होके संतों की सेवा करे। फिर बाकी अभी लंबी कथा आज नहीं करते, 3 बातें बता देंगे सार, बीज रूप में आज सब कह देंगे, वृक्ष फल फूल कल, ठीक बड़ी जल्दी आ जाएंगे। समझ में आ जाए ये गारंटी नहीं, पर मूल बात कह देना चाहते हैं। हमने बहुत अध्यात्म संतों के ग्रंथ पढ़े, एक का नाम है देहाध्यास। मैं देह हूं, यह अध्यास, इसका नाम है देहाध्यास। मैं देह हूं ऐसा लगना, ये देहाध्यास है। और जब से देह गेह निज मान्यो, तब से जीव ईश बिलगान्यो। जब से इसने देह को घर माना, तभी से जीव ईश्वर से अलग हो गया। इसी तरह से देह के मैं मानने से जीव भाव क्या है? देह धर्म अहमिति अभिमाना। देह धर्म जीव धर्म अहमिति अभिमाना, यह मैं हूं, इस अभिमान का नाम जीव है। यदि जीव में मैं देह हूं ये अभिमान न रहे तो ये जीव मुक्त हो जाए। देह को मेरा और मैं बनाता है। देखो भगवान सारी सृष्टि में रहते हैं, वो अहंता ममता से मुक्त हैं। हम अहंता मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। डरना मत, जैसी हमारी लक्षण है पहले ये समझें, फिर इससे बचे कैसे, बस इतनी सी बात है। बचने के रास्ते हैं, जैसा हमें अनुभव होता है पहले हम उसे स्वीकारें कि हाँ हमको ऐसा लगता है, और जैसा हमें लगता है हमारे गुरुओं को ऋषियों को पता था, इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा जिसको लगता है वो जीव कहलाते हैं। और ये देह का अध्यास होता है। कोई कोई योगी ज्ञानी जो जन्मों जन्मों के संस्कारी हैं, वो यहाँ मुक्त होके आते हैं, हमको तारने आते हैं। हम लोग तो बंधे वासनाओं में आए हैं, कर्मों का फल भोगने आए हैं। शरीर का नाम भोगायतन है। इसके शब्द याद रखने लायक है। भोगायतन, भोगने के लिए शरीर मिलता है। इससे सुख भी भोगना होता है और दुख भी भोगना होता है। एक ही चीज नहीं, दोनों भोगने को मिलते हैं। धनी होते हो, गरीब होते हो, अच्छा पति बुरा पति, अच्छी पत्नी बुरी पत्नी, अच्छा नौकर बुरा नौकर, जानवर जो मिलते हैं वो भी कई बार खरीद के लाओ, तुम्हारे दरवाजे आके मर जाता। यदि खरीदने के पहले मरता तो वो रोता, खरीदने के 2 दिन बाद मरा तुम रो। शादी के पहले लड़की मर जाती, तुम्हारी शादी नहीं होती तुम्हारी, तो उसके मरने का तुम्हें कुछ नहीं था। शादी होके मरी तो तुम भी रोगे। या पति, शादी होने के पहले वो लड़का मर जाता तो तुम कोई बुरा न मानते, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं था।
शादी होने के बाद यदि मरे तो तुम विधवा हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, समस्या हो गई। तो जब प्रारब्ध खोटा होता है तो वैसे ही संयोग मिल जाता है। जैसे जैसे कर्म का फल भोगना होता है वैसी वैसी परिस्थिति आती है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे तहां पर ताही तहां ले जाए, वैसा ही संयोग बन जाएगा। अच्छी जगह होते होते शादी ना होगी, जहां नहीं होना चाहिए हो जाएगी। तुम देखोगे 100 जगह जाओगे, वहां जहां तुम्हारा लाभ हानि जैसा ग्रह योग होगा वहां चले जाओगे। कई बार बच्चे जब शादी के लिए अच्छे लड़के मिलते हैं तब तक लड़कियां रिजेक्ट करती रहती हैं, पढ़ा नहीं है, सुंदर नहीं है, इनका घर अच्छा नहीं है, और तब तक हो गई आधी उम्र की, हाँ 30, 35, 40 की। अब लड़का नहीं मिले, अब बुढ़िया को कहां से लड़का मिल जाएगा। तो जब लायक थी तब अपनी चुनाव में लगे रहे। तो कोई ना कोई उनकी गलती नहीं है, बच्चियों की भी, कोई उनके ग्रह ऐसे ही थे, नहीं मिलना था तो वैसे ही अकल हो जाती है। तभी तो कहता हूं जैसी हो भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। जब राम को वनवास होना था तो सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी, मंथरा ने कैकेयी की। अब जो नौकरानी होती है वो मालिकिन का दिमाग बदल देवे। जो सेवा में रहते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। कोई भी, अभी हमारे चेले कह दे वो भगत ऐसा है स्वामी जी, तो चेलों की ही मानूंगा। अब स्वामी विश्वात्मानंद चाहे जिसको अच्छा बतावें चाहे बुरा यही बताएंगे, मैं क्या जानूं। तो जिसके प्रति अच्छा डाल देंगे, हम प्यार से बोलेंगे जी, पहले ही गड़बड़ कर दें तो हम रूखा रूखा देखेंगे उनकी तरफ। हाँ, अब फिर उसको भी यही लगेगा बाबा कैसे हैं, मैं तो बड़ी ऐसे घूर के देखते थे, तो दूरी बन गई। ते चेले जो हैं ये नौकर बड़े खतरनाक होते हैं। और ये जो मिनिस्टर हैं इनके जो पीए होते हैं वो पीए ही होते हैं असल में। ये जैसा चाहें, एक बार एक मंदिर गिरवा दिया गया हमारा हरियाणा में। अब कोई चमचों ने कह दिया चौटाला को, उसने गिरवा दिया। बाद में खैर गलती मानी और मैं मांग के रुपया दूंगा और ये करूंगा, वो तो चलो नेता सब बोलने में चतुर होते हैं। विषय ये है कि जैसा प्रारब्ध संयोग होता है वैसे ही सब योग मिल जाते हैं। हम जब जन्मते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार जगह, शरीर, परिवार सब मिलता है। हम कुछ करें, अब ये विदेशों की तीसरी बात भी आ गई। बचपन की बता दी मैंने, अपनी बता दी, अब विदेश की बता दूं। गुरुदेव ने पहचाना, वो तो त्रिकालज्ञ होते हैं, अंदर कुछ होगा, बीज अच्छा पड़ा होगा वो जाने। पर जब मैं विदेश गया मैं किसी लायक भी नहीं था, इंग्लिश जानता नहीं हूँ, सबको मालूम है मेरे साथियों को, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब ये पता नहीं कौन सा चक्कर है कि भारतीय मेरे को मानते नहीं, जिनको हिंदी नहीं आती है मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, तमाम आते हैं। अभी अभी 19 लगभग अमेरिका से आए थे और 17 रसिया से आए थे। 5 दिन का ध्यान शिविर भाग लिया। और ये तो अभी बुलाए नहीं, अपनी मौत से आ गए हैं। वेलरी जरूर कई साल से साथ रहती है, तो ये भी हमारी एजेंट समझ लो। पर वो प्रारब्ध से एजेंट है, हमारे कहने से थोड़ी है। जितना प्रारब्ध है, जिनका जिनका हित अहित होना है, ये सब जुगाड़ बैठता रहता है। तुम्हें भी हमें भी बात एक ही है, इसलिए मैं बता रहा हूं, घबराओ मत। ज्योतिष को और प्रारब्ध को ठीक से समझ ले व्यक्ति तो दुखी नहीं होगा। जैसे मान लो बहू खोटी है, बुरा बोलती है तो तुम दुखी होते हो। अब यदि ये पता होता ये बहू थोड़ी है, बहू बनके तुम्हारे खोटे कर्म ही आए तो तुम्हारे कर्म दुख देते हैं, बहू थोड़ी दे रही है। बहू को लांछन देते हो, किसी को आरोप लगाते हो, तुम्हारे कर्म कुछ नहीं थे, ऐसे ही बहू आ गई, ऐसे ही लड़का हुआ है। बिलख कहे मुनिनाथ, होनहार भावी प्रबल, जैसे खैर हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अपजस विधियात।
तो जब कोई विलाप करता है राम लक्ष्मण तो वो समझाते हैं ये विलाप विलाप ना करो, सब हिसाब लिखा पड़ी है। जैसे अभिनय करने के लिए तुमको क्या बनना है, क्या करना है, कब मरना है, कब जीना है, कब उठ के लड़ने लगना है, अभिनय में सब पहले से निश्चित होता है। फर्क इतना है कि अभिनेता को पहले पता है, अभिनय में जो आता है मंच में सब पता होता है। तुम्हें अभी परसों का पता, सोचते कुछ रहो, किससे शादी होगी पहले पता नहीं था, कितने दिन की होगी ये भी पता नहीं था, तलाक होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं था, लड़के होंगे कि नहीं होंगे ये पता नहीं था, लड़के अच्छे होंगे कि बुरे होंगे, सेवा करेंगे कि हाँ क्या करेंगे नहीं ना पता था। इसलिए हम कहते हैं कि जो पता नहीं था हमें पता नहीं है। ये भी एक जीव है जिसको कल का पता नहीं है। निश्चित तो है, निश्चित बिल्कुल है। जैसे मरना निश्चित है, आपका तो नहीं निश्चित है मरना, पक्का है ना। निश्चित माने पक्का, मरना कच्चा है कि पक्का। पर यह भी पक्का है किस दिन मरना है ये नहीं पता। देखो एक बात पक्की है कि मरना है, पर यह पक्का नहीं कह सकते किस दिन मरना और कहां मरना। रोड में कि अस्पताल में कि घर में कि नाव में कि ट्रेन में कि जहाज में, आपको पता है, हमें पता नहीं। देखो हम देखो, तुम हमारी बात सुनना चाहे ना सुनना, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं। पहले बता दें, हमको पता नहीं है किस दिन क्या होगा, लेकिन जो जो होगा उसे स्वीकार कर रहे। जो होगा, जो निश्चित है होगा, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिस अभिनेता ने ये सब रंगमंच सजाया बनाया, जिसकी कंपनी ने ये नाटक कंपनी चलाता है वो जाने, जो हमें पाठ दिया करेंगे। हाँ पीछे रहता है डायरेक्टर, एक्टर के पीछे। अपन लोग तो सब क्या हैं, एक्टर। हम सब एक्टर हैं, पर हम वो एक्टर हैं कि हमें खुद पता नहीं है कल कौन सी एक्टिंग है। हम साल भर के पहले इस जगह का नाम तो बहुत बार सुना था, एक स्वामी आत्मानंद जी रामकृष्ण मिशन के, वो हमारे संपर्क में थे, कानपुर हमारे सम्मेलन में आए, नाम जानते थे। पर इस साल के पहले हमने सोचा भी नहीं था कि रायपुर आएंगे। अब देखो निश्चय था तो आ गए। हम नहीं आए, वो वही डायरेक्टर घुमाता रहता है। हाँ तुम्हें भी यही कहते हैं, जिस दिन तुम जान जाओगे कि कोई डायरेक्टर है, हम सिर्फ एक्टर हैं और एक्टर ही हैं, यहाँ कुछ लाभ हानि नहीं। एक्टिंग करने वाला मरने की करे, जीने की करे, गरीबी की करे, शादी की करे, राण रंडुआ होने की करे, एक्टिंग करेगा, अमीर बन जाए, राजा बन जाए, अभिनय करेगा, होता कुछ नहीं। क्यों? एक्टिंग है, वो एक्टर है। ऐसे ही यदि ये जान जाओगे कि हम भी कोई भोगने नहीं आए,